Hello guys, welcome back in our economics class. Today topic is information from local source or correspondence. It is a third method of primary data. Now we start our topic. Investigator appoint a local person or correspondence at different places. जो इन्वेस्टिगेटर है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए खुद नहीं जाता बल्कि अपनी जगह पे किसी थर्ड पर्सन को भेजता है कि जाओ आप डाटा को कलेक्ट करके लाओ, इन्फॉर्मेशन गैदर करके लाओ. सो लोकल पर्सन मतलब अपनी जगह मतलब थर्ड पर्सन को, और कोरस्पॉन्डेंस दैट मीन्स अपनी जगह पे किसी और पर्सन को भेजना. इट इज अ कोरस्पॉन्डेंस एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस पे. फॉर एग्जांपल मैगजीन, टीवी, रेडियो, ये एग्जांपल है इसके. अब हम टीवी पे देखते हैं, हमें न्यूज़ मिलती हैं. क्या वो न्यूज़ एक ही जगह की होती है? नहीं. क्या वो इन्वेस्टिगेटर खुद जाता है न्यूज़ कलेक्ट करने? नहीं, बल्कि वो अपनी जगह पे किसी और पर्सन को भेजता है, और वो भी अलग अलग एरिया पे, अलग अलग बेसिस पे, और जिससे हमें कंबाइंड इन्फॉर्मेशन गैदर होती है और हमें प्रोवाइड की जाती है. सो नाउ वी डिस्कस अबाउट सूटेबिलिटीज. फर्स्ट इज रेगुलर एंड कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन. अब फर्स्ट इसकी सूटेबिलिटी है कि इससे हमें रेगुलर और कंटिन्यू मतलब एक रेगुलर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, हमें मिलती रहती है. ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी पर्सन है वो हमें रेगुलर इंफॉर्मेशन जो हमारे मार्केट्स में चल रही है, हमारी जो एरिया में चल रही है वो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं. सेकंड इज लार्ज एरिया. जो ये डाटा कलेक्ट किया जाता है वो लार्ज एरिया पे किया जाता है. लार्ज एरिया का मतलब कि जो हमें इन्फॉर्मेशन गैदर होती है कोई पर्टिकुलर एरिया की गैदर नहीं होती, बट बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जाती है. नेक्स्ट इज इट इज सूटेबल फॉर जर्नल, मैगजीन्स, रेडियो एंड टीवी. और वही है सेम कि एग्जांपल्स क्या हैं कि जर्नल हो गए या मैगजीन्स होगी, रेडियो हो गए, टीवी हो गए, इन सब में ये मेथड अप्लाई किया जाता है. हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड. अब हमें न्यूज़पेपर में न्यूज़ में सुनने को मिलती है, या टीवी पे हमें टीवी चैनल पे हमें न्यूज़ सुनने को मिलती है. क्या वो सारा डाटा, जो वो डाटा उन्होंने कलेक्ट किया होता है, जब वो जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्या वो सारी इन्फॉर्मेशन सही होती है? नहीं, बल्कि उसमें से सिर्फ 60 या 70% इन्फॉर्मेशन ही राइट होती है, बाकी उन्होंने उनको घुमाया फिरा होता है या स्पाइसी बनाया होता है. तो हम उस न्यूज़ पे हम कह सकते हैं आंखें बंद करके विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि वो 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं होती. सो नेक्स्ट इज मेरिट्स. इसके फायदे क्या हैं? फर्स्ट इज इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल है, टाइम कंज्यूमिंग है, हमें जल्द से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है, प्लस हमारी कॉस्टलेस है. सेकंड, वाइड कवरेज. वाइड कवरेज का मतलब लार्ज एरिया कवर कर रही है हमारी. ठीक है, हम जो इन्फॉर्मेशन हमें लार्ज लेवल पे प्रोवाइड की जा रही है. कंटिन्यूटी. इसमें कॉन्टीन्यूटी है, ये नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन है आज मिल गई, फिर 10 दिनों बाद मिल गई, फिर 15 दिनों बाद मिल गई. नहीं, हमें डेली बेसिस पे जो हमारे एरिया में जो कुछ चल रहा है वो हमें डेली बेसिस पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है. अगर सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पस, ये उसी चीज़ के लिए सूटेबल है जो एक स्पेशल पर्पस के लिए चल रहा है. अब हम देखते हैं डेली रूटीन में हमारे जो न्यूज़पेपर्स आते हैं या टीवी पे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वो सिर्फ एक ही टॉपिक ले बैठे हैं, कोरोना वायरस जो प्रेजेंट में हमारा चल रहा है. सो एक स्पेशल पर्पस क्या है उनका, कोरोना वायरस पे जो भी इंफॉर्मेशन है किसी भी एरिया में, चाहे वो हरियाणा है, पंजाब है, किसी भी स्टेट में है, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवानी. नाउ इट्स डीमेरिट्स, इसकी कमियां. फर्स्ट इज लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी. इसमें ओरिजिनलिटी की कमियां मतलब ये डाटा ओरिजिनल डाटा नहीं होता. बताया कि 60% डाटा ही ओरिजिनल होता है, बाकी उनको घुमा फिरा के ही हमें बताया जाता है. लास्ट इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी. यूनिफॉर्मिटी का कि एक जगह पे स्थिर नहीं रहता. ठीक है, बीच में कुछ और न्यूज़ मिल गई, फिर कुछ और न्यूज़ मिल गई, फिर कुछ और बात करती, तो ये यूनिफॉर्म नहीं रहता, स्टेबल नहीं रहता. पर्सनल बायसेस. पर्सनल बायसेस भी होते हैं. अब बात करें कि कई ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो बतानी तो लोगों को होती है, बट जो हम कह सकते हैं कि जो रेपुटेटेड पर्सन होते हैं वो उस इंफॉर्मेशन को दबा देती हैं, तो इसमें पर्सनल बायसेस आ जाते हैं. तो इसमें पर्सनल बायसेस पॉसिबल है. लेस एक्यूरेसी. लेस एक्यूरेसी का मतलब सच्चाई. इसमें सच्चाई बहुत कम होती है, रेयर होती है. और डिले इन कलेक्शन. डाटा को कलेक्ट करने में डिले हो जाता है. अगर कोई भी इंफॉर्मेशन सुबह की है तो हमें अगले दिन सुबह या शाम तक, न्यूज़पेपर की बात करें तो एक पिछले दिनों की ही हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, लास्ट डेट की हमें प्रेजेंट डे में इंफॉर्मेशन मिलती है. सो नाउ आवर नेक्स्ट मेथड इज information through questionnaire and schedule. It is the fourth method of primary data. So what is the information through questionnaire and schedule?
The investigator prepares a questionnaire keeping in view the objective of the inquiry. इसमें क्या करता है इन्वेस्टिगेशन, एक क्वेश्चनरी प्रिपेयर करता है, उसमें 10 या एक पेज देता है, उसमें 10 या 15 क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू दी टॉपिक। क्वेश्चनरी प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, और वो क्वेश्चनरी को क्या करता है, एक एज अ स्पेशल पर्पस के लिए उसे प्रिपेयर किया जाता है और उसे एज अ सीक्रेट फॉर्म में रखा जाता है। अब उसने क्वेश्चनरी तो प्रिपेयर कर ली, अब वो इन्वेस्टिगेटर से इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करेगा, इसके दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेलिंग मेथड, सेकंड इन्यूमिनेटर मेथड। सो फर्स्टली व्हाट इज अ मेलिंग मेथड? Questionnaire are mailed to the informants and they return the complete questionnaire to the investigator. अब इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, क्वेश्चनरी बना ली, वो क्या कर देता है, मेल कर देता है, जिससे उसने इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, ठीक है, इन्फॉर्मेंट्स को क्या कर देता है, मेल कर देता है, मेल कर दी। अब वो पर्सन जिससे इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, वो पर्सन क्या करता है, उसको फिल करता है क्वेश्चनरी को और रिटर्न बैक कर देता है, या फिर कह सकते हैं हम फीडबैक दे देते हैं उस क्वेश्चनरी को। वो होता है मेलिंग मेथड कि एक क्वेश्चनरी प्रिपेयर की, उसको मेल किया, मेल करने के बाद जो वो पर्सन है वो क्या करेगा, उस क्वेश्चनरी को फिल करेगा, देन रिटर्न बैक कर देगा। ये था मेलिंग मेथड। सेकंड इज इन्यूमिनेटर मेथड। अ क्वेश्चनरी इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। क्वेश्चनरी सेम टू सेम एज अ मेलिंग मेथड, बट इसमें भी क्वेश्चनरी प्रिपेयर की जाती है स्पेशल टॉपिक के अकॉर्डिंग, जिस टॉपिक में हमने इंक्वायरी करनी है। एंड द इन्यूमिनेटर टीम से अप्रोच द इंफॉर्मेंट विद द क्वेश्चनरी। बट इसमें क्या करते हैं कि जिससे इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है उसमें, वो पर्सन उसके पास होता है, उससे वो क्वेश्चन करता है, और जो वो पर्सन आंसर देता है वो राइट डाउन खुद करता है। इसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर क्वेश्चनरी तो थर्ड पर्सन से करता है जिससे उसने इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, बट जब वो थर्ड पर्सन आंसर देता है तो वो फिल खुद करता है, इन्फॉर्मेशन जो होती है वो इन्वेस्टिगेटर खुद फिल करता है हिमसेल्फ। तो वो क्या है, इन्यूमिनेटर मेथड। सो ये था मेलिंग मेथड एंड इन्यूमिनेटर। सो इस टॉपिक को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं होप करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और बच्चों को भी फ़ायदा हो।